दोस्तों, मैकॉले कहता था कि भारतीय समाज को अगर बर्बाद करना है तो भारतीय न्याय पद्धति और भारतीय शिक्षण पद्धति का नाश करना होगा। और वह कहता था कि भारतीय शिक्षण पद्धति दुनिया की सबसे विकसित और सबसे अच्छी पद्धति है। इस पद्धति में गुरुकुल चलते थे और गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे। उसने कहा कि जब यूरोप में लोग आदिवासियों की तरह जीवन बिताते थे तब भारत में गणित जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता था। इन गुरुकुलों में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे, संस्कार लेते थे और वह संस्कार लेकर वो समाज में जाते थे और उन्हीं संस्कारों से संस्कृति बनती थी और वही संस्कृति भारतीय संस्कृति कहलाती थी। ऋषि, मुनि और बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा उन गुरुकुलों को चलाया करते थे और जितने भी गुरुकुल चलते थे उनमें वेदों, पुराणों, उपनिषदों और जो भारतीय मनीषा हैं उनका अध्ययन संस्कृत के माध्यम से कराया जाता था। मैकॉले ने गुरुकुलों का नाश करने के लिए एक कानून बनाया कि संस्कृत के माध्यम से जितने भी विद्यालय भारत में चलेंगे उनको अंग्रेजी सरकार मान्यता नहीं देगी। केवल अंग्रेजी के माध्यम से जो स्कूल चलेंगे उन्हीं को अंग्रेजी सरकार मान्यता देगी और सारे संस्कृत माध्यम वाले विद्यालय जो भारत में चलते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में उन सबको इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इस सब के लिए उसने जो कानून बनाया उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। तो इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू हुआ 1835 में, यानी आज से लगभग 180 साल पहले। तो 180 साल पहले जो कानून लागू हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में वही कानून आज भी चल रहा है। दोस्तों, कोई भी देश अपनी मातृभाषा से विमुख होकर उन्नत नहीं हो सकता। आज भी आप भारत और कुछ अन्य देशों को छोड़कर किसी भी देश को देख लीजिए, जैसे चाइना, अमेरिका, जापान और अन्य भी सभी देशों में उनकी मातृभाषा ही राजनैतिक और शिक्षा की भाषा है। आज मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती बोलने में शर्म महसूस करते हैं। दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं होता वह उन्नत नहीं हो सकता। और अमेरिकी लेखक वॉल्टर चैनिंग ने भी कहा था कि विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास्ता है। इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 के आधार पर मैकॉले ने संस्कृत के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों को बर्बाद कर दिया, कानून बनाकर उनको बंद करा दिया और उनके जो अध्यापक अध्यापिका होते थे उनको मार पीट कर अंग्रेजी सरकार जेल में बंद कर देती थी। जो विद्यार्थी अध्ययन के लिए जाते थे उनको रोक दिया जाता था। उनका अध्ययन ना होने पाए इसके लिए समस्या खड़ी की जाती थी। एक दिन मैकॉले ने अपने पिता को चिट्ठी लिखी और उसने यह लिखा कि मैंने हिंदुस्तान में एक ऐसी शिक्षण पद्धति पैदा कर दी है जिसमें अगर हिंदुस्तानी विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पढ़कर निकलने के बाद वह शरीर से तो हिंदुस्तानी होंगे पर दिमाग से सब अंग्रेज हो जाएंगे। और उसने दूसरी बात उस चिट्ठी में लिखी कि जब वो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे तो अंग्रेज़ों के हिसाब से सारे काम करेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी एक उधार की भाषा है जिसमें 29% शब्द फ्रेंच, 29% शब्द लैटिन, 26% शब्द प्राचीन जर्मन और डच और 6% शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। इसका मतलब अंग्रेजी के पास खुद का कोई शब्दकोश नहीं है। दोस्तों, अंग्रेजी में संस्कृत, हिंदी और भारत की कई और अन्य भाषाओं से लिए गए शब्दों की एक बहुत बड़ी गिनती है। अंग्रेजी में नाम को नेम कहते हैं जो उसमें हिंदी से आया है। अंग्रेजी में चूड़ी को बैंगल्स कहते हैं जो कि एक हिंदी शब्द बांगड़ी से बना है जो एक प्रकार की चूड़ी को कहते हैं। अंग्रेजी शब्द बंगलो भी हिंदी से लिया गया है। अंग्रेजी में सर पर बांधे जाने वाले कपड़े को बैंडना कहते हैं जो कि हिंदी शब्द बांधना से लिया गया है। ऐसे ही शॉल एक हिंदी शब्द है जो अंग्रेजी ने जैसा का तैसा ही रख लिया है। और
अंग्रेजों ने भारत के चंपी शब्द से शैम्पू बनाया। ऐसे ही मंत्र से मंत्रा, चटनी से चटनी, कमरबंद से कमरबैंड, खाट से कॉट और तूफान से टाइफून शब्द बनाया। ऐसे शब्दों की एक बहुत बड़ी गिनती है जो अंग्रेजों ने हिंदी व अन्य भाषाओं से चुराए हैं। यदि आप ऐसे और शब्द देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर उन्हें देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी मैं ऐसी कई और वीडियोस लाता रहूँगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।